जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, वे सभी कार्य जो शुरू होने वाले हैं उन्हें समारंभ के रूप में जाना जाता है। इस धारणा के तहत रहना कि मैं शरीर हूँ और यह महसूस ना करना कि शरीर आत्मा से अलग है, संकल्प के रूप में जाना जाता है। अर्जुन, व्यक्ति को अवश्य ही आत्मा के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए और मनुष्य को अपनी दैनिक गतिविधियां, सामयिक गतिविधियां, इच्छा पूर्ति वाली गतिविधियां बिना यह सोचे कि मैं कर रहा हूँ करनी चाहिए, अथवा मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कर्म और गतिविधियां मैं कर रहा हूँ। उसे यह महसूस करना चाहिए कि यह गतिविधियां अथवा कर्म परमात्मा मुझसे करा रहे हैं। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब मैं कर रहा हूँ और यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मनुष्य में यह भावना होनी चाहिए कि यह सब परमात्मा के लिए किया जा रहा है। गतिविधियों को करते समय इस समझ को ज्ञान के रूप में जाना जाता है। इस ज्ञान के साथ सभी समारंभ या उपक्रम किए जाने चाहिए। तब वह ज्ञान उस अग्नि के समान है जो आपके द्वारा पिछले अरबों जन्मों के किए गए सभी कर्मों को जला देता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह ज्ञान यह भी आश्वासन देता है कि वर्तमान कर्म आपके लिए कोई बंधन का कारण नहीं बनाते। इसीलिए जो लोग इस समझ के साथ अपने कर्म करते हैं कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ और मैं यह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा मुझसे यह करवा रहे हैं और यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह सब परमात्मा के लिए है, इन व्यक्तियों को कर्मयोगी के रूप में पहचाना जाता है और यह लोग प्रबुद्ध लोग कहलाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें वह जीवन शैली सिखा रहे हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हुए और जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, हम सभी अपने सभी कार्यों को स्पष्ट और निरंतर समझ के साथ करते रहें कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ और मैं परमात्मा के हाथ में एक उपकरण के रूप में हूँ और ये सब कार्य परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। यह मानसिकता आश्वस्त करती है कि कोई भी कार्य हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनता है और यह मोक्ष प्राप्त करने और दिव्य निवास प्राप्त करने के लिए हमारा कदम है।
परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं
बुधाः ॐ यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।